Hello friends, welcome back to our own channel. This is CA Bhanugarg and today is 11th of September 2023 and this day will always be remembered in the Indian stock market क्योंकि आज निफ्टी ने 20,000 के लेवल्स को टच किया है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम निफ्टी ने इस लेवल को टच किया है। कह सकते हैं कि बीट द फंड इनफ्लोज फ्रॉम द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस, बट हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड टुडे और निफ्टी ने 20,000 के लेवल्स को आज टच किया है। तो ये बात करते हैं निफ्टी की कि चार्ट्स पे निफ्टी कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, निफ्टी 20,000 के लेवल्स के आसपास आके फिर से इन लेवल को टेस्ट कर सकता है। लास्ट की 5 to 6 डेज की कैंडल्स हम देखते हैं तो ऑल वन साइडेड कैंडल्स है। निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली 700-800 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं लास्ट के 5 to 6 ट्रेडिंग डेज में। 20,000 लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए यहाँ पे रोल प्ले करेगा। लास्ट टाइम जब अप्रोक्सीमेटली 20,000 के लेवल के पास मार्केट आई थी तो एक शार्प सेलिंग हमें इन्हीं लेवल से दिखाई दी थी। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में निफ्टी इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करता है। इन लेवल्स के आसपास आके कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखा के एक ब्रेकआउट देता है या इन लेवल्स पे आके फिर से हमें एक सेलिंग दिखाई देती है, वो तो आने वाले टाइम ही बताएगा। तो लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स इन द कमिंग फ्यू डेज। दो निफ्टी इंडेक्स ने तो आज ही ऑल टाइम हाई टच किया है, बट एक इंडेक्स है जो हर रोज एक ऑल टाइम हाई बना रहा है, दैट इज द निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स को हम अगर एनालाइज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे देखते हैं तो जैसे 2020 से जब से कोविड आया था तब से ही मिड कैप सेगमेंट में एक हमें काफी अच्छी मूव दिखाई दे रही है। फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अप्रॉक्स 12,000 निफ्टी मिड कैप सेगमेंट एक अप्रोक्सीमेटली 33,000 के लेवल से 1.5 साल में ही आ चुका। उसके बाद 2 साल इस लेवल के 1.5 साल इसी लेवल के आसपास इसने इसने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देके अप्रोक्सीमेटली मई में इस लेवल का ब्रेकआउट दिया एंड यू कैन सी 33,000 लेवल से आज 41,500 के लेवल्स पे मिड कैप सेगमेंट आ चुका है। सो एक काफी बुलिश रन दिखा चुका है निफ्टी मिड कैप सेगमेंट। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि यहाँ से या तो ये थोड़ा सा इन्हीं रेंज के आसपास कंसोलिडेट करे या थोड़ी सी करेक्शन हमें मिड कैप सेगमेंट में दिखाई दे सकती है, क्योंकि काफी एक वन साइडेड मूव हमें इसमें दिखाई दे चुका है। सो आने वाले टाइम में अपने स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए कि अगर इस बुल रन का थोड़ा सा भी मोमेंटम अगर बिगड़ता है तो एक हमें थोड़ी सी फॉल मार्केट में निफ्टी मिड कैप सेगमेंट में आती हुई दिखाई दे सकती है। सो ये बात तो रही निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स की। आइए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स या इंडेक्स जो हमने लास्ट के कुछ टाइम में एक एनालाइज किए थे और हमने इनमें एक अच्छा मूव आते हुए प्रेडिक्ट किया था। सो द इंडेक्स विच वी एनालाइज वाज पीएसयू इंडेक्स। पीएसयू इंडेक्स हमने एनालाइज किया था कि इस लेवल्स के आसपास काफी सारी कंसोलिडेशन इस इंडेक्स में हो चुकी है और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक इस इंडेक्स में काफी अच्छा मूव आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आज ऑलमोस्ट 3%, 3.5% का मूव इस कैंडल में आया है और काफी स्टॉक्स जो पीएसयू स्टॉक्स हम लास्ट के कुछ दिनों में दिए थे, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक, आज इनमें काफी अच्छा मूव हमें आते हुए दिखाई दिया है। सो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप प्लीज बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम और आप अपडेट और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे। सो जो कल हमने स्टॉक्स दिए थे, देखिए उनमें कैसा मूव आया है। फर्स्ट स्टॉक जो हमने कल एनालाइज किया था वो चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो के स्टॉक को हमने अप्रोक्सीमेटली कल 476 के लेवल्स के आसपास एनालाइज किया था एंड यू कैन सी द मूव। काफी अच्छा मूव आया, अप्रोक्सीमेटली 7% का मूव आज इस स्टॉक में हमें आता हुआ दिखाई दिया। जो अगला स्टॉक हमने कल एनालाइज किया था वाज इंडो एमाइंस का। इंडो एमाइंस का ऑल्दो हमें एक मूव आया था 140 के लेवल्स तक, स्टॉक ने मूव दिया था 132 के लेवल से। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो एक काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी। फर्स्ट 15 मिनट्स में अप्रॉक्स 6 to 7% की कैंडल बनी थी, बट ऑलमोस्ट उसी लेवल्स के आसपास आके ये स्टॉक क्लोजिंग हमें इसमें दी है। इसके अलावा कल जो हमने एक स्टॉक लर्निंग पर्पस के लिए और एक स्टडी पर्पस के लिए दिया था वाज द स्टॉक ऑफ सीडीएसएल। सीडीएसएल के स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम पे इस पे देखते हैं तो एक काफी अच्छा मूव आज जिसमें भी आते हुए दिखाई दिया। अप्रॉक्स 8.5% की कैंडल हमें सीडीएसएल में भी आती हुई दिखाई दी है। अगर आपको इन वीडियोस को देखना हो तो आप कल की वीडियोस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इनके पीछे का लॉजिक क्या दिया था, हमने क्यों इन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था कि आने वाले टाइम में इन स्टॉक्स में अच्छा मूव आ सकता है। ऐसी वीडियोस आप देख सकते हैं। आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी वीडियोस ऑन द रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। लेट अस नाउ एनालाइज फ्यू स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में हमें अच्छा मूव दिखाई दे सकता है जिन स्टॉक्स में, और उनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे आ जाया है इज रोलेक्स रिंग्स।
रोलेक्स रिंग्स का स्टॉक अगर हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे पहले एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छी बुल रन इस स्टॉक ने हमें दिखाया था। अप्रॉक्सीमेटली 2020 के स्टार्ट से ही इस स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली 1000 के लेवल से एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की थी, और अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर 22 के आसपास इस स्टॉक ने 2200 का हाई लगाया था। लास्ट के कुछ टाइम में देखें तो स्टॉक एक करेक्शन मोड में आके अप्रोक्सीमेटली 1700 के लेवल से आके फिर एक बेस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन मिल रहा है, जहाँ पे अपर के लेवल से एक सिंगल लेवल से बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, और नीचे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन से हमें बार बार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे स्टॉक को एनालाइज करें तो आज स्टॉक ने इस लेवल का एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अच्छी वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी हैं। लास्ट के कुछ दिनों में देखेंगे काफ़ी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ये स्टॉक कर रहा था, और आज इसने स्टॉक लेवल का ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले टाइम में अगर स्टॉक इन्हीं लेवल्स को अप्रॉक्सीमेटली 2250 के लेवल्स को सस्टेन करता है तो हमें इस स्टॉक में भी एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई दे सकता है। सो द सेकंड स्टॉक फॉर द डे इज KRBL। KRBL का स्टॉक हम अगर वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टॉक में एक काफी अच्छे अप मूव के बाद स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 440 445 के लेवल्स के आसपास इसने यहाँ पे आकर थोड़ा कंसोलिडेट किया, और इसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 700 के हाइज लगाए थे। वहां से स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हुई। अप्रोक्सीमेटली 2018 में स्टॉक फिर से 440 450 के लेवल्स के आसपास आके थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर गया, बट फिर से इसमें यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला। उसके बाद से देखेंगे लास्ट के 4-5 सालों में स्टॉक यही मूवमेंट कर रहा था। स्टॉक इस लेवल को कभी नहीं तोड़ पाया। अप्रॉक्सीमेटली 2022 में स्टॉक इस लेवल के आसपास आया था, बट स्टिल उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद देखोगे एक हैंडल का फॉर्मेशन हमें यहाँ दिखाई देगा, तो एक कंप्लीट कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन लास्ट के 4-5 सालों में बनता दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टॉक ने 3 दिन पहले इस लेवल का ब्रेकआउट दिया अप्रॉक्सीमेटली 440 का। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया अप्रॉक्सीमेटली 475, 5 to 7% का स्टॉक ने मूव दिखाया। फिर से स्टॉक नीचे आया, तो स्टॉक ने इन्हीं लेवल को एक एज अ बेस मान के, एज अ सपोर्ट मान के, जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, यही सपोर्ट मान के एक फिर से एक अच्छी कैंडल हमें दिखाई दे रही है। स्टॉक ने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो इसने पिछले 440 के लेवल्स को फिर से एक एज अ सपोर्ट यूज करके एक फिर से मूव फिर से स्टार्ट किया है ऊपर की तरफ। तो आने वाले टाइम में अगर 460 के लेवल्स को स्टॉक सस्टेन करने लगेगा और इसके ऊपर जाके ट्रेड करने लगेगा तो हमें इसमें भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकेगा। लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे हम हमेशा कहते हैं, ऑल आर वीडियोज आर फॉर एजुकेशनल पर्पस। हमारा किसी भी स्टॉक में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ऑल आर वीडियोज आर जस्ट टू एजुकेट यू एंड टू मेक यू मोर नॉलेजेबल अबाउट द मार्केट। सो ऐसी वीडियो के लिए प्लीज बने रहे। वी विल सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।